तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार सभी को। वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट सेमिनार न्यू लाइट प्रयास। बच्चा, जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था BTS यानी BT ऑनलाइन सीरीज का 12 नंबर का पेपर आज का हुआ था। बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त पेपर आपके लिए बनाया गया था, जिसमें आपके 2 चैप्टर लिए गए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो भैया, आप ये पेपर आज आपने दिया होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और आप बच्चा, आज हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं इस पेपर को डिस्कस करने के लिए आपके साथ। तो देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या दिक्कतें आई आपके साथ, कहाँ पे आपको दिक्कत हुई। तो डिस्कशन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हैं तैयार तो भैया बढ़ते हैं आगे सर के मिशन के साथ कि यह पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भैया देखते हैं आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कह रहे हैं इन द गिवन बिलो हार्मोन हाउ मेनी आर नॉट सिक्रेटेड। तो बच्चा, यहाँ पे नॉट दिया होता है, आपको पता है, वहां पे सबसे पहले लगाते हैं अपन गोला, यानी कि नॉट सिक्रेटेड की बात करी जा रही है। और नॉट सिक्रेटेड का मतलब कहां से? बाय द प्लेसेंटा। तो बच्चा, प्लेसेंटा से जो सीक्रेट नहीं है उनके बारे में जानना है। तो बच्चा, प्लेसेंटा आपको पता है ये एक इंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से काम करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये काम करता है इंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से ये बच्चा एक्ट करता है। अगर बात करें तो ये अपना एक्ट कैसे करता है? ये अपना एक्ट करता है एज एन इंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से बच्चा एक काम करता है। और यहाँ से बच्चा जो अपने हार्मोन निकलते हैं, वो अपने हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? बच्चा HCG निकलता है, HPL निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और बच्चा यहाँ पे रिलैक्सिन निकलता है। ये कह रहे हैं कौन से हार्मोन वो हैं जो नहीं निकलते हैं, यहाँ से उनको हमें पकड़ना है। तो कौन से हार्मोन है जो नहीं निकलते हैं भैया? तो नहीं निकलने वाले हार्मोन में भाई साहब नहीं में है सबसे पहला यहाँ पे आपके सामने कॉर्टिसोल। दूसरा बच्चा, अगर नहीं में अगर बात करें तो नहीं में बच्चा आपके सामने यहाँ पे है थायरॉक्सिन। और नहीं में अगर बात करें तो आपके सामने है यहाँ पे प्रोलैक्टिन, जिसको हम लोग PRL कहते हैं। तो नहीं में भैया कितने हैं? नहीं में हमारे सामने यहाँ पे मिल रहे हैं हमको 3, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा भैया क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 विल राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकेंड। इन ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन are required for the formation of 100 sperm, 250 ovum and 200 zygote respectively। तो बच्चा ये कह रहे हैं कि 1000 अगर स्पर्म है तो कितने कह रहे हैं आपके मियोटिक डिवीजन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? पहली बात, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म के लिए, 200 ओवम के लिए और जाइगोट के लिए रिस्पेक्टिवली। तो बच्चा यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना ये कह रहा है कि कितने होंगे। तो आपको बच्चा पता है कि यहाँ पे अगर हमें 1000 स्पर्म की जरूरत है तो सीधी सी बात है, अपन को यहाँ पे जो आपकी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी तो ये हमको यहाँ पे बच्चा 250 स्पर्म की जरूरत होगी। स्पर्म नहीं होंगे बच्चा, 250 हमें यहाँ पे MMC की जरूरत होगी। यानी कि मतलब क्या है? यानी कि मतलब ये हो गया बच्चा कि 250 हमें क्या जरूरत पड़ेंगे? यहाँ पे आपके जरूरत पड़ेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 200 यहाँ पे अगर स्पर्मेटोगोनिया है, चूंकि बच्चा एक से बनते हैं 4 स्पर्म, आपको पता है जो हमारा एक स्पर्मेटोगोनिया होता है इससे बच्चा हमारे कितने बनते हैं? 4 स्पर्म। तो यहाँ पे बच्चा जब एक सेल होती तो अपना यहाँ पे मियोटिक डिवीजन भी कितना होता था? यहाँ बच्चा अपना जो मियोटिक डिवीजन होता था ये भी अपना अगर बात करें तो ये भी एक ही होता था। तो यहाँ पे 250 है, तो बच्चा यहाँ पर भी अगर मियोटिक डिवीजन की बात करी जाए तो कितना जरूरत होगा? 250। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया कि बच्चा ये 250 होगा, पर ये 250 हर जगह यहाँ पे दिया गया है। हर जगह बच्चा यहाँ पे दिया गया 250। अब बात ये आ रही है कि 250 ओवम बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? तो बच्चा ये तो आपको पता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है अपना? मोनोस्पोरिक। ये मोनोस्पोरिक यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा तो आपका एक ही आपका बच्चा जो ओगोनिया होगा वो एक ही ओवम को बना पाएगा। यानी कि बच्चा यहाँ पे क्या जरूरत है आपको पता रखना है कि 250 आपका जो ओगोनियम होगा ये आपका 250 ओवा ही ये बना पाएगा। तो ये बात इसके लिए है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो आपकी मियोसिस होगी वो कितनी होगी? ये बच्चा 250 होगी। तो 250 बच्चा, पहले का जवाब भी बच्चा 250, दूसरे का जवाब भी 250।
तो भैया पहले का जवाब 250, दूसरे का जवाब 250, ये हो गया भैया मैदान से बाहर। अब बात बच रही कि जवाब आपका थर्ड है या फोर्थ है। तो ये कह रहे हैं बच्चा 200 जाइगोट बनाने हैं। तो बच्चा 200 जाइगोट के लिए यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे जरूरत क्या पड़ेगी बच्चा, ध्यान से देखो, हमें यहाँ जो जरूरत पड़ेगी वो 200 जाइगोट के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे आपके 200 हमें जरूरत पड़ेंगे यहाँ पे स्पर्म, 200 स्पर्म जरूरत पड़ेंगे। और ये 200 स्पर्म भैया कैसे बनेंगे, ये 200 स्पर्म और यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे 200 क्या चाहिए, 200 हमको चाहिए यहाँ पे ओवा, तभी ये 200 बन पाएंगे जाइगोट। लेकिन ये 200 स्पर्म बनेंगे कैसे, ये 200 स्पर्म भाई साहब बनेंगे आपकी 50 होंगी स्पर्मेटोगोनियम या 50 क्या होंगे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या तो होंगे स्पर्मेटोगोनियम या होंगे बच्चा 50 आपके स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ बच्चा मियोसिस कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 50 मियोसिस, यहाँ पे कितने मियोसिस होंगे 50 मियोसिस होंगे। और यहाँ पे बच्चा आपका अगर बात करें तो अपना ये क्या है, ये है अपना ओगोनियम, और ओगोनियम में यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो आपको पता है 200 ओगोनियम से 200 ही बन पाएंगे। तो ये बच्चा अपना यहाँ पर कितना आएगा 200। तो मतलब 200 हो गए भैया, ये 200 हो गए यहाँ पर मियोसिस और 250 हो गए यहाँ पर। तो यानी कि टोटल जो मियोसिस यहाँ पे जरूरत होंगे टोटल यहाँ पे बच्चा जो जरूरत होंगे वो 200 और 50, यानी कि कितना बन गया बच्चा, यहाँ पे बच्चा अपना कितना हो गया 200 और 50 को अगर जोड़ दोगे तो ये आ गया कि 250 मियोसिस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले का जवाब बच्चा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, दूसरे का जवाब आपका देखो बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ है यानी 250, और तीसरे का जवाब भैया यहाँ पे लिखा है। तो मतलब हर तरफ 250 250 250, यानी कि जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर होगा बच्चा 2 और आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे है बच्चा, समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करिएगा, बैक करके देखिएगा, समझ में आएगा, मजा आ जाएगा भैया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चा है, यहाँ पे कह रहे करेक्ट सीक्वेंस पता करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है बच्चा, डक्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड बच्चा पता करना है। तो आपको बच्चा पता है यहाँ पे आपकी 15 to 20 आपके मेमोरी लोब्स होते हैं, आपको बच्चा पता है कि 50 to 20 आपके क्या होते हैं मेमोरी लोब्स, 50 to 20 आपके बच्चा क्या होते हैं, आपके बच्चा होते हैं यहाँ पे मेमोरी लोब्स। इनके अंदर बच्चा पाए जाते हैं क्लस्टर ऑफ सेल, इनके अंदर बच्चा क्या पाए जाते हैं अपने क्लस्टर ऑफ सेल्स। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बच्चा इनको कहते हैं एल्वियोलाई। हम लोग इनको क्या कहते हैं, हम लोग इनको कहते हैं भैया एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई से भैया आपकी ल्यूमेन में आपका बनेगा आपका मिल्क, तो ये जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, उसके बाद जाएगा मेमोरी डक्ट में, देन ये बच्चा जाएगा मेमोरी एम्पुला में, और देन बच्चा जाएगा आपके लैक्टिफेरस डक्ट में। आंसर बच्चा यहाँ पे थर्ड बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे बच्चा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर नंबर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है आपके सामने 4, कह रहे नॉर्मली प्लेसेंटा इज फाउंड बाय द इंटरडिजिटेशन। तो बच्चा जो इंटरडिजिटेशन होता है ये कोरियोनिक बिलाई, जो कोरियोनिक बिलाई होते हैं इनके बीच और आपका यूटेराइन के बाल में होता है। तो बच्चा ये है कोरियोनिक बिलाई और ये है यूटेराइन बिलाई। और ये कैसे होता है बच्चा, ये होता है इंटरडिजिटेटेड। ये कैसे होता है, ये होता है बच्चा इंटरडिजिटेटेड मैनर में यहाँ पर होता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। जवाब बनेगा अच्छा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा कह रहे हैं कोलोस्ट्रम, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कुछ समय पर जो आपका जो यहाँ पे बच्चा हम लोग जानते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बच्चा कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम अगर बात करें तो कोलोस्ट्रम बच्चा अबंडेंट होता है, किसमें बात करेंगे, कोलोस्ट्रम बच्चा अबंडेंट कौन सा एंटीबॉडी, तो बच्चा ये IgA एंटीबॉडी में क्या होता है अपना IgA एंटीबॉडी में बच्चा ये होता है अबंडेंट। और यहाँ पे ये किसका सोर्स है एंटीबॉडी का, कौन सी एंटीबॉडी का बच्चा, IgA का, एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट पैसिव न्यूबॉर्न। और बच्चा ये कैसी होती है यहाँ पे इम्यूनिटी, यहाँ पे अगर बात करें तो कैसी इम्यूनिटी होती है, ये बच्चा होती है पैसिव इम्यूनिटी। ये बच्चा अपनी कैसी इम्यूनिटी होती है, ये होती है अपनी पैसिव इम्यूनिटी। और यहाँ पे बच्चा आंसर अपना बनेगा 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले ये पहचानना है कि आपके ये A और C बच्चा क्या है। तो A अपना जो है वो है बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
जो अपना ए है ये आपने पढ़ा होगा, ये बच्चा अपना होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी है बच्चा तो ये होगा 2n, और यहां से भैया स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यहां से मियोसिस फर्स्ट, यहां से स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। और बच्चा जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा सेकेंडरी, और क्या सेकेंडरी होगा भैया, ये होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और चूंकि मियोसिस हो चुका है तो भैया ये हो गया हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड का मतलब ये हो गया भैया एन, और इसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड, और देन बनेगा स्पर्मेटोजोआ, ये बनेगा भैया स्पर्मेटिड, और क्या बनेगा स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ये भी रहेगा एन, और बच्चा ये भी रहेगा यहाँ पे एन। तो बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बच्चा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरो दिखाया गया है ये स्पर्मेटिड के लिए है, और ये एरो आपके स्पर्मेटोजोआ के लिए दिखाया गया है। अब बात ये आ रही है बच्चा कि आपका ये जो बी है ये क्या है, ये बी क्या है, ये बी बच्चा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको भैया हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल, या हम लोग इसको नर सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बच्चा हम या तो बोलते हैं बच्चा नर्स सेल, और या हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। काम क्या है, नरिशमेंट, किसे, डेवलपिंग द स्पर्म। और बच्चा ये डी क्या है, ये डी जो है वो क्या है बच्चा, डी है ये स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटियोगोनिया या गोनियम वाले बच्चा ये सेल हैं, इन्हीं से बनता है स्पर्म। तो बच्चा यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया तो आगे की भी बात आपकी डन हो रही है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे, आंसर बन जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्या लिखा है, आप बच्चा यहाँ देख पा रहे हैं आपका सामने क्या लिखा है, कह रहे 46 क्रोमोसोम ए में होगा, तो बच्चा बिल्कुल है, ए का मतलब प्राइमरी स्टोर 2n है, बिल्कुल होगा। तो बच्चा मियोसिस फर्स्ट अगर ए का मतलब बच्चा यहाँ पे इस प्राइमरी स्टोर से मियोसिस होती है, ये बात भी सही है। और बच्चा मियोसिस फर्स्ट अकर इन सी, तो सी में नहीं होगा क्योंकि ये बच्चा हैप्लॉइड है, ये होता है भैया हैप्लॉइड, ये होता है हैप्लॉइड, तो यही यहाँ पे नॉट करेक्ट है। तो बच्चा जो नॉट करेक्ट है वही अपना आंसर बन गया, आंसर यहाँ बन जाएगा आपका 3। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहला बच्चा गौर लगाएंगे कि यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्राफिन फॉलिकल जो आपका बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में, मेनार्के मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट को कहते हैं। बच्चा मीनोपॉज, पॉज का मतलब बच्चा स्टॉप, यानी स्टॉप हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बच्चा इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ये सर्टोली सेल नहीं होता है, ये बच्चा अपना होता है लीडिंग सेल। ये बच्चा अपना कौन सा सेल होता है, ये होता है लीडिंग सेल। तो यही है बच्चा यहाँ पे इनकरेक्ट। और बच्चा इनकरेक्ट का भाई हो गया इनकरेक्ट, जवाब बनेगा बच्चा क्या, जवाब बनेगा बच्चा 4। क्वेश्चन नंबर 7 जवाब बनेगा बच्चा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच है बच्चा। तो सबसे पहले आपका एल्वियोलाई यानी क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल एल्वियोलाई। और बच्चा एल्वियोलाई ये पाई जाती है मेमेरी ग्लैंड्स में। अगला बच्चा इस्थमस, तो बच्चा इस्थमस जो अपना पार्ट होता है ये बच्चा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। यूटेरस बच्चा इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, ध्यान रखिएगा, हाइमन वर्जिनिटी के लिए होता है। तो बच्चा इस तरीके से 8 का आंसर यहाँ पे सेकंड जाएगा, 8 का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा अपना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर जाएगा बच्चा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं बच्चा एंट्रम क्या है। तो एंट्रम बच्चा आपको पता है ना, जब सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, जब बच्चा यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी बन जाती है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम। तो ये एंट्रम बच्चा यहीं पे बनता है, आपका फ्लूइड फिल्ड लाइक कैविटी होती है बच्चा, इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एंट्रम। तो ये बच्चा एंट्रम क्या है, एंट्रम है फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल बच्चा जब हो गया तो बन गया टर्सरी फॉलिकल। और यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी के लिए बच्चा हम लोग टिक नहीं करेंगे, हम लोग टिक इस पे लगाएंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्सरी फॉलिकल। आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर होगा 9, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बन जाएगा बच्चा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बच्चा आपको पता है प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत सारे हार्मोन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या क्या हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, कह रहे हैं बच्चा जो भी हार्मोन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है तो इनसे क्या क्या मदद मिलेगी।
कह रहे हैं सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ होगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी होगा, सपोर्टिंग मेटाबॉलिज्म चेंज होगा, सब कुछ होगा। तो भैया सब कुछ होगा तो जवाब बनेगा आपका आंसर 4। जब भैया सब कुछ होगा तो जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11। कह रहे हैं चेंज इन ओवरी एंड यूटेरस। तो बच्चा आपको पता है ओवरी से निकलने वाले हार्मोन होते हैं ओवेरियन हार्मोन, और बच्चा जो आपके निकलते हैं पिट्यूटरी से, उनको बच्चा होते हैं LH और FSH। जैसे आपके पिट्यूटरी से जो निकलेंगे उनको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं LH, और बच्चा दूसरा अपना क्या हो सकता है यहाँ पे SH, और ओवेरियन से जो निकलता है जैसे कि बच्चा अपना एस्ट्रोजन, और दूसरा अपना क्या होता है बच्चा, दूसरा अपना होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन निकलते हैं जब चेंज होता है बच्चा यहाँ पे ओवरी में, और जब चेंज होता है बच्चा यूटेरस में। तो यहाँ पे कह रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ, जवाब बच्चा बनेगा आपके सामने 4। जवाब बनेगा आपके सामने भैया 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थायराइड दिया गया है, एंड्रोजन दिया गया है, यहाँ पे थायराइड दिया गया है, लेकिन बात करी गई ये ओवरी और यूटेरस की बात करी गई है। तो आंसर बच्चा आपका बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12। बीच बना तो फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो बच्चा नॉट द पार्ट ऑफ ओविडक्ट, बच्चा ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है क्या पार्ट होते हैं। बच्चा होता है आपका इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। ये तो बच्चा पार्ट होते हैं आपके पार्ट होते हैं किसके, ये पार्ट होते हैं भैया आपके ओविडक्ट। पर कह रहे हैं कौन सा पार्ट नहीं है, तो नहीं में बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, नहीं में अपना जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वेजाइना। तो ये बात यहां पे डन हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। बच्चा यहाँ पे पता करना है मैचिंग कितनी है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैचिंग सबसे पहले कहना है रिलैक्सिन। तो बच्चा रिलैक्सिन आपको पता है ओवरी से निकलता है, और यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, तो बच्चा ये निकलता है प्लेसेंटा से। एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से बनेगा, बिल्कुल सही बात। एस्ट्रोजन बच्चा ग्रेफिन फॉलिकल से बनेगा, जो अपने डेवलपिंग ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं। और बच्चा फॉलिकुलर फेज जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। यही है इनकरेक्ट, यही है बच्चा यहाँ पे इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट कितने बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर बात करें तो अपने करेक्ट कितने हैं, 1 2 3। तो बच्चा 3 कहाँ लिखा है, 3 लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बनेगा आपका करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14। आपको बताना है बच्चा यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो बच्चा आपको पता है क्लीवेज की प्रोसेस कहाँ होती है, आपको जाइगोट में। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा बच्चा, यूटेरस में। ब्लास्टोमियर आपके डॉटर सेल होते हैं, और आपका पेरीबिटाइल स्पेस होता है ओवम में। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर बच्चा यहाँ पे फर्स्ट जाएगा। आंसर जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट है, बी का बच्चा थर्ड है, और सी का है सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 14 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे 15 आपके सामने, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। कह रहे हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। तो बच्चा क्या क्या स्टेटमेंट है, कह रहे हैं लेबिया माइनोरा आर द पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं द क्लाइटोरिस इज स्ट्रेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अब द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बच्चा जो दोनों बातें अपनी सही होती हैं तो आंसर बनता है भैया क्या, आंसर बनता है भैया अपना विकल्प नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूटेरस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंडक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो बच्चा आपको पता है आपकी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यूटेरस में, तो यूटेरस में बच्चा अपनी 3 लेयर होती हैं। इन 3 लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेटियम, इंडोमेट्रियम। पर कह रहे हैं कौन सी लेयर स्ट्रॉन्ग कंडक्शन कराती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अगर बात करें तो बच्चा ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। तो हार्मोन यहाँ पे होता है ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे हार्मोन अपना कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। और ये बच्चा अपनी लेयर कौन सी होती है, ये अपनी लेयर होती है मिडिल लेयर। ये होती है बच्चा मिडिल लेयर। और बच्चा मिडिल लेयर को कहते क्या है, ये बच्चा जो मिडिल लेयर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भैया हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बच्चा बनेगा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17। कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट मैचिंग। तो बच्चा करेक्ट मैचिंग यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो। तो कह रहे हैं फर्स्ट मंथ, तो बच्चा फर्स्ट मंथ बनता है हार्ट। देन कह रहे हैं सेकंड मंथ, तो बच्चा सेकंड मंथ यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बच्चा बनता है आपके लिम्स एंड डिजिट्स। देन कह रहे हैं आपका थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ बच्चा यहाँ बनते हैं मेजर आपके ऑर्गन। 5th मंथ में भैया क्या बनेगा, 5th मंथ बनेगा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फीटस, और 6th मंथ बनेंगे आईलेट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या होगा बच्चा, जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18। भैया ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं oogenesis
कौन सा स्टेटमेंट बच्चा ट्रू है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो कह रहे हैं oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बच्चा बिल्कुल सही बात है। फिर तो कह रहे हैं ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बच्चा ग्रेफियन फॉलिकल नहीं डीजनरेट होते हैं, आपके प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल भाई साहब जो होते हैं वो आपका उनका नंबर, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ये डीजनरेट होता है। और बच्चा ये डीजनरेट होने के बाद में इनका नंबर कितना हो जाता है, बच्चा इनका नंबर हो जाता है 60,000 से लगा करके 80,000 ही बच्चा हो जाता है। कब, एट प्यूबर्टी। बच्चा एट प्यूबर्टी पे इनका नंबर सिर्फ इतना ही रह जाता है। तो ये बात है गलत। तो बच्चा पहला है सही, बच्चा पहला सही है और दूसरा गलत है, आंसर सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर होगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 19, ध्यान से देखेंगे। कह रहे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इस पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड फ्रॉम। तो बच्चा ये जो आपका फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और बच्चा प्लेसेंटा से बनता है। एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज लिया गया है क्वेश्चन। यहां पे बच्चा आंसर बनेगा आपका 4। क्वेश्चन होगा बच्चा 19, आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 20, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, बच्चा यहाँ पे क्या होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस बच्चा यहाँ पे स्पर्म बनने का आपको याद होगा। यहाँ बच्चा सबसे पहले हमारी जो सेल होती है वो होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बच्चा कैसी है, 2n। देन बच्चा प्राइम आपका बनता है स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले जो बच्चा होगा वो होगा प्राइमरी, और देन बच्चा दूसरा जो बनेगा होगा सेकेंडरी। तो बच्चा जो प्राइमरी वाला होता है ये होता है 2n, पर सेकेंडरी वाला आपका n होता है। देन स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ ये आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो भैया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, करेक्ट आंसर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेक्ट है, ध्यान से देखें। कहना टेस्टिस, तो बच्चा टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल इन शेप होता है, आपको पता है आपका टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा इनफंडिबुलम अगर बात करें तो ये आपका होता है फनल शेप्ड। इनफंडिबुलम बच्चा कैसा है, ये अपना फनल शेप्ड है। फिम्बरी अगर बात करें तो बच्चा एज ऑफ द इनफंडिबुलम, एज ऑफ द इनफंडिबुलम फिम्बरी आपका कैसा है, एज ऑफ द इनफंडिबुलम। और डी का बच्चा क्या होगा, डी का होगा फर्स्ट क्लाइटोरिस, टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ई का बच्चा होगा 4th यानी कोरियोनिक बुलाई, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट। तो यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 होगा और 21 का जवाब बनेगा आपका 3rd। ध्यान से देखिए, ए का बच्चा 3rd है, बिल्कुल सही बात है, ए का बच्चा 3rd है। बी का यहाँ पे होगा 2nd, बिल्कुल सही बात। सी का बनेगा यहाँ पे 5th और डी का बनेगा बच्चा यहाँ पे 1। और ई का बनेगा भैया, ई का बनेगा यहाँ पे क्या, ई का बनेगा आपका 4th। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम, बिल्कुल सही बात। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, और कितना बच्चा मेंटेन करता है, ये 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर करता है देन बॉडी टेम्परेचर। तो ये बात भैया याद रखना है, दोनों की दोनों बातें भैया सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो आंसर बन जाएगा आपका 4। आंसर भैया आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 का आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 23। तो कह रहे बच्चा एफएसएच एक्ट ऑन लीडिंग, ना भैया एल फॉर लीडिंग, एल फॉर एलएच। तो बच्चा ये यहाँ हो गया, होना चाहिए एलएच। यहाँ बच्चा तो इसलिए हो गया गलत। यहाँ क्या कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एलएच एक्ट ऑन सर्टोली, नहीं भैया सर्टोली पे काम करता है एफएसएच। तो बच्चा एफएसएच यहाँ होना चाहिए था, एलएच बच्चा यहाँ होना चाहिए था। ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। तो बच्चा दोनों की दोनों बातें गलत हैं, तो आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे 1st। आंसर भैया क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 1st। क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 23 का आंसर बनेगा यहाँ पे 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कहें सेवरल मेमोरी डक्ट्स आर कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, और ये बच्चा कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एम्पुला से। एम्पुला से बच्चा ये होते हैं कनेक्टेड, यहाँ पे ये एम्पुला से कनेक्टेड होते हैं। इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपके अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा, आपका आंसर 24 का यहाँ पे बनेगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 24 होगा और आंसर यहाँ पे बन जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 24 और आंसर बन जाएगा यहाँ पे 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 25 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं ईच टेस्टिस हैव अराउंड हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो बच्चा आपको पता है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका नंबर होता है 250 यानी कि 250 नंबर होता है। और ये कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक,
ये कैसे होते हैं बच्चा, ये होते हैं अपने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, और इनका नंबर होता है अपना 250। तो ये बच्चा 250 आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर होगा 25 और आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका 26, और 26 में बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 26 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिखा है आपके सामने सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम इज ए प्रोडक्ट ऑफ। तो बच्चा यहाँ पे 26 में आप देख पा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि किस में आपका ये रिच है। तो भाई साहब ये रिच होता है फ्रक्टोज कैल्शियम और एंजाइम, और ये प्रोडक्ट ऑफ किसके हैं, तो ये प्रोडक्ट है बच्चा सेमाइनल बेसिकल, ए प्रोस्टेट बच्चा सिंगल ए लगाता है यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, ए प्रोस्टेट और बल्बोयूराथिल ग्लैंड, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट जा रहे हैं। आंसर बच्चा बनेगा 4, आंसर बनेगा इसका 4, 26 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27, कह रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल फाउंड इन ह्यूमन टेस्टिस आर सीक्रेटेड सोर्स ऑफ। तो बच्चा यहाँ पे अपने एंड्रोजन जो है हार्मोन सीक्रेट होता है, ये ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन होता है, और यहाँ पे जो मेन हार्मोन अपना होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चा यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं ये ह्यूमन टेस्टिस में सीक्रेटेड सोर्स ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन बच्चा क्या है, ये है अपना ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन, ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन। और यहाँ पर जब बेसिकली जो अपना मेल हार्मोन होता है वो अपना होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है बच्चा अपना टेस्टोस्टेरोन होता है। आंसर आपका सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 होगा और आंसर बच्चा बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर होगा 27, आंसर बनेगा सेकंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेकंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा 28। ये 28 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 28 कह रहे हैं इन एम्ब्रायो द इनर सेल मास फॉर्म। तो बच्चा इनर सेल मास, बच्चा आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये आपका इनर सेल मास होती है, यहाँ पे सेल होते हैं, ये इनर सेल मास, ठीक है, ICM जिसको बोलते हैं। और ये बच्चा बाहर जो होता है ये क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ट्रोफोब्लास्ट। बाहर ये क्या पाया जाता है बच्चा, ट्रोफोब्लास्ट। बाहर क्या पाया जाता है अपना ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, जो अपना इनर सेल मास होता है, यही इनर सेल मास ही आपका क्या बनाता है, प्रॉपर एम्ब्रायो बनाता है। ये इनर सेल मास अंदर जो सेल होती हैं ये बनाता है आपका प्रॉपर एम्ब्रायो। जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है ये बच्चा कनेक्शन बनाता है, जो कोरियोनिक बिलाई के साथ आपको बताया यूट्राइन बाल के साथ में कनेक्शन बनाता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चा 28 होगा, आंसर बनेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तो कह रहे हैं एवोल्यूशन इन द फीमेल। तो बच्चा एवोल्यूशन आपको पता है किस दिन होगा बहन, जब आपका LH और आपका FSH पीक पॉइंट पहुंचेगा तो क्या होगा, LH आपका होगा एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन बच्चा ये जो LH और FSH ये बच्चा अटेन कर लेता है, क्या अटेन कर लेता है, पीक लेवल। तो ये पीक लेवल कब अटेन करता है, ये बच्चा अपना पीक लेवल जो अटेंड करता है ये अटेंड कब करता है, ये करता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर बच्चा आपकी नॉर्मल साइकिल 28 है तो ये तो बच्चा 14th डे पे क्या करेगा, 14th डे पे ये होगा एवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। तो बच्चा आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 हुआ, आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन अब्सेंस मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान सुनिए। उस केस में बच्चा जो कार्पस ल्यूटियम है, जो आपका बच्चा जो आफ्टर एवोल्यूशन जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कार्पस ल्यूटियम बना था वो आपका हो जाता है डीजेनरेट, बिल्कुल सही बात है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो बच्चा एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन मार्किंग ए न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। ये कह रहे हैं सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू, तो बच्चा ये कंटिन्यू होगा, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये भी चीज आपकी कैसी हो जाएगी, ये भी चीज यहां से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपका जो ये कार्पस ल्यूटियम है ये कैसा हो गया, ये हो गया डिग्रेड। तो आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन भी कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या है गलत, गलत क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अब्सेंस है। तो यहाँ बच्चा क्या होना चाहिए, कौन सा है यहाँ पे इनकरेक्ट, कह रहे हैं इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट बच्चा यहाँ पे डी है।
इनकरेक्ट हमें क्या मिल पा रहा है, डी, और डी का मतलब आंसर जाएगा 4, डी का मतलब बच्चा आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31, जेस्टेशन पीरियड क्या है। तो बच्चा जेस्टेशन पीरियड वो होता है कि जिस दिन से इम्प्लांटेशन हुआ, यानी बच्चा जो आपका ब्लास्टोमियर होता है, आपका जो फीटस है अटैच हुआ, इम्प्लांट हुआ, और ये इम्प्लांट से पार्चुरेशन तक का जो टाइम है, यानी कि इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन तक का जो टाइम होता है, इसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और पार्चुरेशन को बच्चा हम लोग कहते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, चाइल्ड बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको बच्चा हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है 32। कह रहे हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट कितने हैं, ध्यान से देख लिए एक बार। कह रहे हैं करेक्ट कितने हैं, तो कह रहे हैं बच्चा सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, बिल्कुल सही बात है। सर्विक्स अलोंग विद वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल बनेगा, बिल्कुल सही बात है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म द टर्सरी फॉलिकल, बिल्कुल सही बात है बच्चा। सेकेंडरी फॉलिकल होता है, बदल जाता है आपके टर्सरी फॉलिकल में। बिच करेक्टर वाई फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बच्चा एंट्रम, बिल्कुल सही बात है। LH सर्च इंड्यूस फ्रैक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जब LH बच्चा आपका पीक लेवल पे होता है तो यहाँ पर रैप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और ये ओवम जो होता है इसको हम लोग बच्चा सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो भैया सारी की सारी बातें सही हैं, और जब सारी की सारी बातें सही होती हैं तो बच्चा आंसर बनता है अपना यहाँ पे 4। आंसर यहाँ पे बच्चा अपना क्या बनेगा, 4। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, आंसर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने 33। तो बच्चा 33 में आपको बताना है को ए क्या है और बच्चा बी क्या है। तो ए क्या है आपको पता है बच्चा, ए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर ए, ये बच्चा क्या होता है, ये होता है एक्रोसोम। ये बच्चा क्या होता है अपना, ये होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में बच्चा भरे होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम बच्चा, हाइड्रोलिटिक होते हैं एंजाइम। ये करते हैं पेनिट्रेट, यानी कि हेल्प कराते हैं किसमें, हेल्प कराते हैं इन फर्टिलाइजेशन में। ये बच्चा फर्टिलाइजेशन में यानी हेल्प कराते हैं, पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। दूसरा है बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने बी, और बी क्या है, बी है बच्चा यहाँ पे मिडिल पीस। बी क्या है, बी है बच्चा यहाँ पे मिडिल पीस, और मिडिल पीस बच्चा पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे, ये बच्चा स्पाइरली अरेंज्ड, आपके बच्चा यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी को, ये प्रोवाइड करेंगे बच्चा एनर्जी को, और ये एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे अपनी टेल को देंगे, यानी कि भाई साहब चलने फिरने में इनको यहां से मिलेगी एनर्जी। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए बी, तो बच्चा बी है अपना मिडिल पेस, और बी मिडिल पेस का मतलब यहां पे बच्चा हम क्या टिक कर देंगे, टिक कर देंगे आपका ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन बनेगा 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका क्या है 34। तो 33 आपने देख लिया बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते रहते हैं। 33 का आंसर यहाँ पे 4 है। आगे बच्चा आपका क्वेश्चन है 34। तो 34 में कह रहे हैं गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, आपके सामने बच्चा 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं बच्चा 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं एम्ब्रायो विद 8 to 16, बच्चा 8 to 16 जो आपके होते हैं ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारुला। ये बात भी बिल्कुल इनकी सही है, बिल्कुल सही है बात। तो दोनों ही स्टेटमेंट बच्चा सही है, और जब दोनों ही स्टेटमेंट भैया होते हैं अपने सही, तो क्या लगाते हैं बच्चा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बनेगा 4। अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे 35। ए भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 35। अगर 35 आपने कर लिया तो कभी नहीं आगे गड़बड़ होगा। ध्यान से देखो 35 को, कह रहे हैं क्या से क्या कह रहे हैं, HCG HPL रिएक्शन प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। HCG HPL रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, बिल्कुल सही बात बच्चा। ओनली वैसे लगता था, हम लोग घबरा जाते थे कि गलत होगा, लेकिन कहीं कहीं गलत नहीं भी होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बताई गई है। एक बात आपको याद रखने की बच्चा, जो रिलैक्सिन होता है ना, ये रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है, ओवरी से भी, आल्सो फ्रॉम ओवरी याद रखना है, और प्लेसेंटा से भी निकलता है। आपको याद रखना है बच्चा, ये आपका प्लेसेंटा से भी निकलता है और आपका ओवरी आल्सो से भी आपका निकलता है। ये दो बातें भी आपको साथ में याद रखनी है, इस तरीके से भी आपको कंफ्यूजन कराया जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये बात सही है। कह रहे
द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को करेगा एम्ब्रायो के पास, ये बात सही है। तो बच्चा ऑक्सीजन को लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा और वेस्टेज को बच्चा वापस करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्टेज का काम करेगा। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, यानी कि 35 का जवाब बच्चा क्या बनेगा, 35 का जवाब बनेगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। 35 का जवाब बनेगा बच्चा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 36 में बच्चा क्या बनेगा जवाब, इन एंजियोस्पर्म इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हिच टू प्रोसेस आर यूज। तो बच्चा आपको पता है कि यहाँ पे जो आपको हम लोग करते थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 2 प्रोसेस होती हैं, एक होता है बच्चा इमैस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग। तो बच्चा आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें बच्चा अपनी मेजर 2 प्रोसेस, एक प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन और दूसरी प्रोसेस को बच्चा बोलते हैं बैगिंग। और दोबारा से बच्चा अगर इसको हमने बैगिंग किया तो हम इसको बोलेंगे रीबैगिंग। क्या बोलेंगे, रीबैगिंग। और ये बच्चा इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। बच्चा बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें किया जाएगा, एंथर हटा दिया जाएगा, यानी फ्लावर को कैसा बनाया जाएगा, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना दिया जाएगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो भैया यूनिसेक्सुअल क्यों, क्योंकि आप अपने डिजायर्ड वाले पॉलन ग्रेन से, आप अपने इच्छा वाले पॉलन ग्रेन से उसको करा पाए हाइब्रिडाइज, इसलिए। तो भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं रिमूवल ऑफ एंथर होता है, बिल्कुल सही बात है। बैगिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। इमैस्कुलेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। बैगिंग होगा, बिल्कुल सही बात है। बच्चा बैगिंग रीबैगिंग भी होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो बच्चा आंसर बनेगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 37। कह रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्री फॉर बेच पर्पज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन फॉर्म टैबलेट सिरप अवेलेबल इन द मार्केट। तो बच्चा ये जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में किस लिए होते हैं, ये होते हैं भैया आपके सप्लीमेंटिंग फूड के तौर पे। क्यों, क्योंकि बच्चा ये कैसे हैं, ये रिच होते हैं, किसमें रिच होते हैं आपके, ये भाई साहब आपके रिच होते हैं प्रोटीन में, एनर्जी में। ये कैसे होते हैं, रिच होते हैं, तो आपके सप्लीमेंट के तरीके से यूज किए जाते हैं। तो 37 का बच्चा आंसर आपने का क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे 3rd बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर बनेगा यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 में कह रहे हैं अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो बच्चा अट्रैक्टेंस मतलब आकर्षण वाली बात, और रिवार्ड ये किसके लिए आएगी, तो बच्चा ये आती है इंसेक्ट के लिए। तो बच्चा आपने देखा होगा जिन फ्लावर के कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, तो उनके लिए जो इंसेक्ट होते हैं आपके आकर्षित होते हैं। और आकर्षित की बात हमेशा किसके लिए आती है, आकर्षित की बात आती है हमेशा एंटेमोलॉजी यानी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। मतलब क्या है इसका मतलब है बच्चा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो बच्चा इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटेमोफिली। बच्चा अगर यही पॉलिनेशन किससे हो रहा है, बाई वाटर हो रहा है, तो बच्चा हाइड्रोफिली। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज फ्लावर होते हैं। एनिमो का मतलब होता है बच्चा ये किससे हो जाए, बाई बिंड हो जाए। बच्चा किससे हो जाए, बाई बिंड। बिंड को हम लोग एयर भी कहते हैं, मतलब एयर से अगर हो जाता है तो वो एनिमोफिली। क्लिस्टो का मतलब फ्लावर क्लोज। अगर यहाँ पे फ्लावर क्लोज रहता है, आपका फ्लावर क्लोज रहता है, आपका ज्यादातर अगर क्लोज ही रहता है तो क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे डू नॉट ओपन एट ऑल की बात बताई गई है। तो बच्चा यहाँ पे जो अट्रैक्टेंट और रिवार्ड की बात बताई गई, ये बताई गई है एंटेमोफिली यानी इंसेक्ट के लिए। आंसर बनेगा यहाँ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 39। बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट। कह रहे बच्चा पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल। आपके वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं स्पोरोपोलिन प्रेजेंट इन एंटाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो बच्चा स्पोरोपोलिन एंटाइन में नहीं होता है बच्चा, ये होता है अपना एक्जाइन में। ये होता है बच्चा अपना एक्जाइन में। और स्पोरोपोलिन कैसा है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है बच्चा। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एल्कली एसिड इसको गला नहीं सकता है। और ये अपना होता है कहाँ, एक्जाइन में होता है। तो ये बात हो गई गलत। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें, आपका एसर्शन सही है पर रीजन नहीं सही है। आंसर बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे 40 प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू। तो बच्चा ये अटैच होता है थैलमस से।
ये अपना अटैच बच्चा किससे होता है, ये अपना अटैच होता है आपका यहाँ पे थैलेमस से। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, तो बच्चा ये अपना स्टेमन के पार्ट इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे स्टेमन होंगे बच्चा, इस तरीके से बहुत सारे स्टेमन होंगे, और ये बहुत सारे जो स्टेमन होंगे ये किससे अटैच होंगे भैया, ये आपके किससे अटैच होंगे, ये भैया आपके अटैच होंगे किससे, आपके थैलेमस वाले पार्ट से अटैच होंगे। तो बच्चा ये रहेगा आपका थैलेमस वाला ऐसे पार्ट, तो ये क्या है अपना थैलेमस, थैलेमस का पार्ट है, इससे रहेंगे ये अटैच। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। और बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेडिसिल, यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला, प्रॉक्सिमल का मतलब प्रास वाला, ये है आपका प्रॉक्सिमल और ये होता है टर्मिनल, तो ये जुड़ा होगा थैलेमस से। तो बच्चा आंसर बनेगा यहाँ पे सेकंड। क्वेश्चन नंबर होगा 40, आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन 40 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है फ्लावर ऑफ यूनिसेक्सुअल। तो बच्चा यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो आपके होंगे, या तो आपके ये होंगे बच्चा मेल, या कैसे होंगे, या होंगे फीमेल, पर दोनों नहीं होंगे। तो बच्चा इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब बच्चा ये कंडीशन कहाँ मिलती है, ये कंडीशन मिलती है कुकुम्बर में। तो बच्चा आंसर बनेगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर बनेगा 4 कुकुम्बर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 42, कह रहे हैं कोकोनट वाटर फॉर्म है टेंडर कोकोनट। तो बच्चा कोकोनट वाटर जो होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। ये बात आप शुरू से पढ़ते आए हैं। जवाब आपका 4 बनेगा। और बच्चा यहाँ पे एक बात आपने और भी सुनी होगी कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है। तो बच्चा ये व्हाइट कर्नेल का एग्जाम्पल होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो व्हाइट कर्नेल होता है जो व्हाइट कर्नेल होता है ये एग्जाम्पल किसका है बच्चा, ये बच्चा होता है एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का बच्चा एग्जाम्पल होता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, इन फ्यूचर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 43, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर। तो बच्चा इंटरनल फैक्टर क्या है, अगर ये आपको याद है क्वेश्चन हो गया होगा। और बच्चा ये आपका आसान भी था क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरनल आपका लिखा हुआ है। बच्चा CO2 कैसा है, ये सब आपके आउटर हैं, ये सब कैसे हैं, आउटर फैक्टर हैं। तो यहाँ बच्चा आंसर आपका 3rd बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 44 है। आपको बच्चा बताना है मैचिंग। और अभी अभी बताया कि पेडिसिल, बच्चा पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो बच्चा आपको पता है, आपके सामने ये है अगर फ्लावर, तो बच्चा फ्लावर का ये स्ट्रक्चर क्या है। बच्चा ये आपके सामने मान लो ये बहुत बड़ा सा ये फ्लावर है। तो बच्चा फ्लावर में ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है बच्चा पेडिसिल। ये स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है अपना, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बच्चा अपना है पेडिसिल। क्या है बच्चा, ये अपना फ्लावर का नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, पेडिसिल होता है। ये फडंकेल क्या है बच्चा, फडंकेल का मतलब यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस की बात होगी। ब्रैक्ट क्या होगा बच्चा, ब्रैक्ट होगा अपना रेड्यूस लीफ। पीटियोल क्या होगा, स्टॉक ऑफ लीफ को हम लोग कहते हैं। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा, ए का 2nd है, बी का 4th है, सी का बच्चा 1 है और डी का यहाँ पे 3rd है। आंसर अपना 1st बनेगा। आंसर बच्चा अपना यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा 1st। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बनेगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या है यहाँ पे ध्यान देगा, तो क्रिस्टी। तो बच्चा क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है बच्चा क्रिस्टी कहाँ पा जाते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चा स्ट्रोमा क्या होगा, तो स्ट्रोमा बच्चा कंटेन RNA DNA एंड राइबोसोम। स्ट्रोमा में बच्चा क्या होगा आपका होगा RNA DNA एंड राइबोसोम। ये बच्चा सेंट्रोसोम कहाँ होगा, सेंट्रोसोम की अगर बात करी जाए तो सेंट्रोसोम को बच्चा हम लोग किससे मिला देंगे, स्पिंडल ऑपरेटस से मिला देंगे, यानी किसी को मिलाएंगे फर्स्ट से। अब बच्चा सिस्टर्नी, तो बच्चा पैकेजिंग और मटेरियल से मिलाएंगे। आंसर आपका बच्चा यहाँ क्या बनेगा, आंसर बनेगा 2nd। बच्चा देखो ए को 3rd से मिलाया है आपने, और बी को मिलाया है 4 से, सी को मिलाया है आपने 1 से, और डी को मिलाया है 2nd से। आंसर यहाँ बनेगा 2nd। क्वेश्चन नंबर बच्चा 45 आंसर बनेगा यहाँ पे 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो बच्चा करेक्ट मैचिंग सबसे पहले कहना है डंबल शेप। तो डंबल शेप बच्चा कहाँ होता है, डंबल शेप होता है आपके ग्रासेस में। और ग्रासेस के अलावा हम इसको बोल क्या सकते हैं, इसको बच्चा हम बोल सकते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट बोल सकते हैं। और बच्चा बीन शेप कहाँ होता है, याद करो बीन शेप बच्चा होता था डाइकॉट में। बीन शेप कहाँ होता था, डाइकॉट में। अगला है बच्चा रूट हेयर।
तो रूट हेयर की अगर बात करें तो बच्चा रूट हेयर अपना कहाँ होगा, रूट हेयर भैया होगा ऑप्शन नंबर बच्चा थर्ड में। और थर्ड कहाँ पे लिखा है, देखो कह रहे हैं रूट हेयर कैसे हैं अपने, यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही बात है। याद करो बच्चा, रूट हेयर यूनिसेलुलर और सूट हेयर बच्चा कैसे थे, सूट हेयर थे मल्टी सेलुलर थे, याद करो। तो बच्चा रूट हेयर आपके यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल से मिला दोगे। ग्राउंड टिश्यू बच्चा क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चा यहाँ पे ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। क्यूटिकल क्या होता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर 46 आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, आंसर बच्चा यहाँ पे बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 47, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, देख लेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कॉमन कैरेक्टर आपको बच्चा यहाँ पे बताना है, आपको बिटवीन फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म के बीच बच्चा बताना है। तो यहाँ बच्चा आपको कॉमन कैरेक्टर क्या होता है अपना बच्चा आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, क्या अपना बच्चा एक बात याद रखनी है कि प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट की अगर बात करी जाए, एक यहाँ पे बच्चा ये बात याद रखनी है कि प्लेटीहेलमिन्थेस से अगर हम कॉर्डेट तक अगर बात करें, कॉर्डेट तक जितने भी बच्चा अपने फाइलम हैं उन सब की अगर बात करें तो ये सब के सब अपने कैसे होते हैं, ये सब अपने होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं बच्चा, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बाकी बच्चा अगर बात करें तो ये अपने कैसे थे इधर के डिप्लो, ये कैसे थे डिप्लो। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें बता एक्टो, मेजो और इंडोडर्म, यानी 3 टाइप की जर्मिनल लेयर यहाँ पे रहेंगी। 3 जर्मिनल लेयर यहाँ पे रहेंगी बच्चा, यहाँ पे अपनी कितनी रहेंगी, 3 जर्मिनल लेयर बच्चा यहाँ पे रहेंगी। तो पहली क्या है बच्चा, पहली है यहाँ पे एक्टोडर्म, दूसरी क्या है मीजोडर्म, और फिर अपनी क्या थी बच्चा इंडोडर्म। तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर रहती हैं। तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे जितने दिए जैसे फ्लैट वॉर्म प्लेटिहेलमिन्थेस का है, राउंड वॉर्म है, अर्थ वॉर्म, ये सब के सब प्लेटिहेलमिन्थेस और कॉर्डेटा के बीच के हैं। तो मतलब ये जाएंगे भैया ट्रिप्लो में। ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे ट्रिप्लो में। आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चा 48 है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। इन किंगडम एनिमलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो एनिमलिया बच्चा यहाँ पे होलोजोइक होता है, यानी बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक यानी कि बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, बाय इंजेक्शन ऑफ बच्चा क्या होता है अपना फूड होता है। आंसर यहाँ बच्चा फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा यहाँ पे 49, देखेंगे ध्यान से। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो बच्चा क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट, ध्यान से देखिए। सबसे पहला गोला लगाइए बच्चा, इनकरेक्ट क्या है। तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोड्स फॉर्म द एग्रीगेशन, नहीं भी अनफेवरेबल नहीं होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मिड डिफरेंशिएट फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग सपोर्ट, नहीं बच्चा ये बात फेवरेबल वाली बात ये इसके लिए थी और अनफेवरेबल वाली बात ये इसके लिए थी। तो ये बच्चा दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं। जवाब बच्चा बनेगा आपका 4। जवाब बनेगा बच्चा यहाँ पे 4, आपका जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 49, जवाब बनेगा 4। बच्चा हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग डायग्राम प्लेसेंटेशन रिप्रेजेंट। तो बच्चा ये है प्लेसेंटेशन, यानी किस तरीके से ओव्यूल यहाँ पे सेट है उसकी यहाँ बात करी गई है। तो सबसे पहला जो बच्चा आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर आपका बच्चा टोमेटो, कॉटन, लेमन या चाइना रोज में किसी का हो सकता है, और इसको हम कहते हैं एक्जाइल। इसको बच्चा हम क्या कहते हैं, इसको बच्चा हम कहते हैं एक्जाइल, यानी ये रहा बच्चा एक्जाइल। और ये क्या है बच्चा, ये है आपके सामने फ्री सेंट्रल। तो बच्चा इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल बच्चा होता है चाइना रोज, बच्चा इसका एग्जाम्पल हो सकता है लेमन, इसका एग्जाम्पल बच्चा हो सकता है यहाँ पे टोमेटो, और इसका एग्जाम्पल बच्चा हो सकता है अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका और भी हो सकता है कॉटन। अगला है बच्चा फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल पीडीएफ यानी प्रिमरोज और डायंथस। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रिमरोज और डायंथस। प्रिमरोज हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल बच्चा क्या हो सकता है डायंथस। इसकी बच्चा एक ट्रिक होती है, आपको पता है सिंह सर ने आपको एक ट्रिक बताई है पीडीएफ के नाम से। तो बच्चा याद कर लो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी अपनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पीडीएफ, ये है इसकी ट्रिक। क्या ट्रिक है बच्चा, पीडीएफ का मतलब यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हैं, एफ का मतलब फ्री सेंट्रल। एफ का मतलब क्या है बच्चा, एफ का मतलब है यहाँ पे फ्री सेंट्रल। और एग्जाम्पल बच्चा याद रहेगा, पी फॉर प्रिमरोज, डी फॉर डायंथस।
P फॉर प्रिमरोज, D फॉर डायंथस। तो बच्चा इस तरीके से आपको ये ट्रिक भी याद रहेगी। आंसर क्या बनेगा, आंसर बच्चा क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब P फॉर बच्चा क्या है, प्री फॉर होता है अपना बच्चा प्रिमरोज, और D फॉर क्या होता है, D फॉर अपना होता है यहाँ पे डायंथस। आंसर बच्चा क्या बनेगा, आंसर भैया जो यहाँ पे बनेगा वो आंसर अपना है फर्स्ट। आंसर भैया यहाँ क्या बनेगा, आंसर यहाँ बनेगा फर्स्ट। तो बच्चा इस तरीके से आपने देखे क्वेश्चन नंबर 51 आंसर यहाँ फर्स्ट बना। और ये अपना पेपर जो अपना BTS आपका हुआ था 12, इस सीरीज का हमारे सेशन का बच्चा यहाँ पे डिस्कशन एंड हो रहा है। कहीं नहीं जाइएगा, सेशन बने रहिए। आपके धमाकेदार वीर सर, एनर्जेटिक सर कुछ ही पलों आपके सामने आने वाले हैं। तो करिए वीर सर का जबरदस्त तरीके से स्वागत और हमें दिए इजाज़त। फिर मिलते हैं कभी कभी अगले सेशन में। तब तक सभी के लिए हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी तक आप लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 50 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपको यहाँ पर डिस्कस कराए, और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया है मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। कह रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस का जो मिस यूज होता है वो क्या होगा। सबसे पहले दिया पासिंग ऑफ अमोनिया इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो बच्चों ये आपका मिसयूज नहीं है, यानी कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज नहीं होगा। इसके बाद दिया है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करना, क्या ये मिसयूज होगा। तो ये बिल्कुल सही है, मिसयूज में ये आ जाएगा, यानी कि ये एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करना किसका, डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ये मिसयूज में आता है। यानी आपका अभी तक सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दिया डिटेक्शन ऑफ फीटल डिजीज, तो ये भी सही है, बट ये मिसयूज नहीं है। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद दिया पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो बच्चों ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। यानी कह रहे हैं कि डिजीज हो या फिर इन्फेक्शंस हो, वो कौन सी डिजीज और इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू क्लियर ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेनरियल डिजीज, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये डिजीज सेक्सुअल इंटरक्रॉस के थ्रू हो सकता है। इसके बाद दिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी सही है। इसके बाद दिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो ये भी करेक्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं, यानी कि यहां पर आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। दिया है एमटीपी इज इसेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर। कह रहे हैं कि एमटीपी किसके लिए इसेंशियल होता है और किसके लिए हेल्पफुल। तो सबसे पहले दिया है गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कह रहे हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको हटाने के लिए एमटीपी का यूज किया जा सकता है, एमटीपी हेल्पफुल होता है। तो आपका पहला तो सही है। दूसरे की बात की जाए तो दिया है गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज, यानी जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं उनके फेलर होने की वजह से जो प्रेगनेंसी होती हैं उनको हटाने के लिए भी एमटीपी का यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद दिया मेडिकली व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर एंड फीटस, या फिर दोनों को या फिर बोथ, यानी कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना मदर या फीटस या फिर बोथ दोनों के लिए हार्मफुल होगा, तब भी एमटीपी का यूज किया जाता है। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एमटीपी के लिए जो एसेंशियल और एमटीपी जो एसेंशियल और हेल्पफुल होता है उसके लिए तीनों ही यहां पर ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिमूव्ड इन ट्यूबेक्टोमी। बच्चों ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड किया जाता है
और ये स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है ट्यूबेक्टोमी। और एक और होता है वैसेक्टोमी, जिसमें वासा डिफरेंसा को कट करके क्या किया जाता है, टाई किया जाता है या फिर बाइंड किया जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है पार्ट इज रिमूव्ड इन ट्यूबेक्टोमी, क्या इसमें रिमूव किया जाएगा? तो आपका क्या यूटेरस होगा? नहीं, जहां पर यूटेरस को रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, हिस्टेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब तो बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सर्विक्स और वेजाइना नहीं होगा। यानी कि फैलोपियन ट्यूब को यहां पर क्या किया जाता है, कट करके बाइंड किया जाता है, या फिर कह सकते हैं रिमूव्ड। क्लियर? तो आपका यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है आपका ये क्या, ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ट्यूबेक्टोमी की बात की जाए तो हमने अभी बताया कि स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसीजर होता है, एक पार्ट है, एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। तो आंसर है आपका ए के साथ चला जाएगा सेकंड। और आरटीआई की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से क्या होता है, क्लेमाइडियासिस, यानी यहां पर हो जाएगा आपका फर्स्ट। और वनरेबल टू एसटीआईज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 15 to 24 ईयर्स ह्यूमन, यानी यहां पर हो जाएगा आपका फोर्थ। इसके बाद आईयूडी की बात की जाए तो बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो हो जाएगा आपका यहां पर थर्ड, यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, दिया है कंट्रासेप्टिव मेथड आर ग्रुप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंट्रासेप्टिव मेथड्स यानी इन कैटेगरी, इन जो ऑप्शन में यानी दिए गए हैं, आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड में आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले दिया है नेचुरल और ट्रेडिशनल, तो करेक्ट है, तो आपका कंट्रासेप्टिव में आ जाएगा। इसके बाद दिया है बी में वेरियस, तो ये भी आएगा। फिर सी में आईयूडी दिया है, तो ये भी होगा। क्या एमटीपी कंट्रासेप्टिव में आता है? तो बच्चों ये कंट्रासेप्टिव में नहीं आएगा। आईवीएफ भी कंट्रासेप्टिव में नहीं आएगा। इम्प्लांट्स ये आएगा कंट्रासेप्टिव में। इसके बाद दिया ओरल कंट्रासेप्टिव्स, तो ये भी आपका करेक्ट है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं तो ये भी आपका सही है। यानी आपका ए बी सी और ई जी एच, ए बी सी ई जी एच, यानी यहां पर आपका डी और एफ नहीं होगा। तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा क्या, फोर्थ नंबर का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। अगर बच्चों डायग्राम की बात की जाए तो ये आपका दिया गया है कॉपर टीका। क्लियर? अब इसके लिए यहां पर क्या करेक्ट होगा, पूछा गया है कि क्या करेक्ट होगा। सबसे पहले दिया है इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड फॉर कंट्रासेप्शन। काइंड ऑफ बैरियर मेथड, नहीं बच्चों ये बैरियर मेथड में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद दे सप्रेस द ओवम मोटिलिटी, तो ये भी गलत है। किसकी मोटिलिटी को सप्रेस करता है? स्पर्म की, ना कि ओवम। इसके बाद दिया है दे इनहेंस द फैगोसाइटोसिस ऑफ ओवम, तो ये भी गलत है। किसकी फैगोसाइटोसिस को इनहेंस करता है? स्पर्म की। यानी कि आपका यहां पर कोई भी करेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछा है और इन ऑप्शंस में कोई भी करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सबसे पहले दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, सही है। इसके बाद दिया है द फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड 1951, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद दिया रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, एमएमआर एंड आईएमआर,
आर लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी सही है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट्स मोर्टिलिटी रेट, क्लियर, दोनों में क्या होना, डिक्लाइन होना, तो कहते हैं कि इससे क्या होता, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये भी सही है। यानी कि यहां पर आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। दिया है हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंट्रासेप्टिव मेथड एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन अचीविंग कंट्रासेप्शन। यानी यहां पर जो मैचिंग दी हुई है वो कितनी करेक्ट है। सबसे पहले दिया है ओरल पिल्स, अगर ओरल पिल्स की बात की जाए तो इनहिबिट ओव्यूलेशन, यानी ये तो आपका करेक्ट है। फिर दिया है कंडोम की अगर बात करते हैं तो प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये भी आपका सही मैचिंग है। इसके बाद दिया है इंजेक्शंस, अगर इंजेक्शंस की बात की जाए तो दिया है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द फैलोपियन ट्यूब, तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है ना कि फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज, तो ये मैचिंग आपका इनकरेक्ट हो गया, सी वाला। फिर दिया है आयोडीज, आयोडी की बात की जाए तो कहते हैं कि इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, तो ये आपका मैचिंग सही है। यानी यहां पर आपका 4 में से 3 मैचिंग, यानी आउट ऑफ 4 3 मैचिंग आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ए वाली मैचिंग पहली ए नंबर की करेक्ट है, बी नंबर की मैचिंग करेक्ट है, सी की इनकरेक्ट है और डी की करेक्ट है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। दिया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट्स में बोल रहे हैं इट नीड टू बी एम्फेसाइज्ड सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड एंड इट यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, बिल्कुल करेक्ट दिया है। जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे यानी जो डॉक्टर्स होंगे उनके कंसल्टेशन के बाद ही अगर इनका यूज किया जाता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरे की बात की जाए तो दिया है वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कंट्रासेप्टिव आर वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये गलत है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये तो आपका गलत हो गया। यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। दिया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये भी बच्चों आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें अभी हमने बताया वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों आते हैं। इसके बाद दिया है आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर्स एज द टर्मिनल मेथड फॉर प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड की बात करते हैं तो दिया सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कह रहे हैं कि जो स्टरलाइजेशन होता है इसी को बोलते हैं क्या, सर्जिकल इंटरवेंशन, जिससे क्या होता है गैमीट ब्लॉक हो जाते हैं, यानी गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है, जिससे कंसेप्शन क्या होता है, प्रिवेंट। तो ये भी आपका करेक्ट है। यानी यहां पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th नंबर का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये भी बच्चों आपका स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। पहले में कह रहे हैं कि प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, बिल्कुल करेक्ट है। जो प्लेसेंटा होता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी वर्क करता है, और आपको पता है कि जो एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो हार्मोन क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद दिया है सेकंड में द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, तो ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि यहां पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग करेक्ट हैं। कह रहे हैं कि ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ, बिल्कुल सही है। टोटिपोटेंट सेल स्टेम सेल्स होती हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। फिर कह रहे हैं कोलेस्ट्रम लैक्टेशन, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां पर आपके चारों के चारों मैचिंग करेक्ट हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। देखना यहां पर कौन सा इनकरेक्ट मैच है। सबसे पहले दिया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पार्चुरेशन, तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। फर्स्ट पोलर बॉडी oogenesis में बनती है क्या, oogenesis की प्रोसेस में फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, तो ये भी सही है। फिर दिया सेकंड पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में बनता है क्या, तो ये आपका बच्चों गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ना फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और ना ही सेकंड पोलर बॉडी, दोनों की दोनों oogenesis की प्रोसेस में बनती हैं। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि आपको यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर। इम्प्लांटेशन यहां पर क्या दिया, ब्लास्टोसिस्ट, तो ये भी सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चला जाएगा थर्ड। जो तीसरे नंबर का, यानी कि तीसरे नंबर का जो मैचिंग दिया है वो आपका इनकरेक्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। यहां भी बच्चों आपसे इनकरेक्ट मैचिंग पूछी गई है। देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, अगर बच्चों स्पर्मेटोगोनिया की बात की जाए तो ये डिप्लॉयड होता है, कहते हैं कि 2n। क्लियर। और डिप्लॉयड है तो यहां पर क्या 23 क्रोमोसोम होंगे, ये आपका गलत है। कितने होने चाहिए, 46 से 23 पेयर में होंगे। क्लियर। तो आपकी पहली मैचिंग तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरी की बात करते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज की बात की जाए तो कहते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यहां दिया गया है स्मॉलेस्ट फेज, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड की बात की जाए तो दिया है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है 14th डे, ना कि 24th डे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट। यानी कि सभी के सभी इनकरेक्ट हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बच्चों आपसे यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में दिया है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहे LNG-20 एंड मल्टी लोडेड 375 आर हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। यहां पर आपकी अगर बात की जाए LNG-20 की, तो ये तो हार्मोन रिलीजिंग होता है, बट मल्टी लोडेड 375 ये होता है क्या, कॉपर रिलीजिंग। क्लियर। कॉपर टी होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों के लिए बोल रहे हैं हार्मोन रिलीजिंग, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है। नॉन मेडिकेटेड आयोडी। अगर नॉन मेडिकेटेड आयोडी की बात की जाए तो होता है बच्चों लिप्स लूप, यानी इसके साथ हो जाएगा सेकंड। इसके बाद अगर कॉपर रिलीजिंग आयोडी की बात की जाए तो जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, मल्टी लोडेड या फिर कहते हैं मल्टी लोड 375, तो इसके साथ चला जाएगा आपका थर्ड। क्लियर। इसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आयोडी की बात की जाए तो आपका यहां पर क्या होगा, प्रोजेस्टासल्ट। क्लियर। प्रोजेस्टस्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर इसके साथ चला जाएगा फर्स्ट, ए सेकंड, बी थर्ड और सी फर्स्ट। ए सेकंड, बी थर्ड और सी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द वर्क ऑफ मल्टी लोड 75। क्या है ये आपका, कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। सबसे पहले दिया है टू इनहिबिट ओव्यूलेशन।
क्या ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा? तो ये आपका इसके लिए सही नहीं है। क्लियर? कौन करता है ये काम? पिल्स का काम होता है। इसके बाद दिया है टू इनहिबिट इंसेमिनेशन, तो क्या इंसेमिनेशन को इनहिबिट कर सकता है? तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया है टू सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो स्पर्म होते हैं उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको सप्रेस करने का काम करता है। क्लियर? जो कौन सा होता है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यानी थर्ड नंबर का आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ को भी देख लेते हैं, टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि यहां पर आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। लेट डिटेक्शन एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लीड टू, सबसे पहले दिया है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सही है। इसके बाद दिया है एबॉर्शन, स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये भी सही है। फिर दिया थर्ड में इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी सही है। कह रहे हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं अगर उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कौन कौन सी और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बारे में पूछा है। तो क्या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है? तो हो सकती है, ये सही है। फिर दिया एबॉर्शन हो सकता है, स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये भी सही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? क्लियर? अदर देन, क्लियर, अदर देन यूटरस, जब क्या होता है इम्प्लांटेशन, तो बोलते हैं क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये भी हो सकता है। यानी कि चारों के चारों यहां पर तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ICSI, सबसे पहले दिया है इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, तो ये तो गलत है। क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड में दिया है इंट्रा सर्वाइकल, तो नहीं होगा। फिर दिया है इंटर सर्वाइकल, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखते हैं। पहले नंबर के ऑप्शन में दिया ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं बच्चों ये नहीं होगा। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ये हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना, ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना, यानी आपका यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दिया इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, तो ये नहीं होगा बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा ये। क्लियर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में नहीं आएगा, किस में आएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसके बाद फोर्थ नंबर में दिया है ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहां पर आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सी मैचिंग यहां पर इनकरेक्ट है, देखते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेलाइजेशन, क्या वैसेक्टोमी स्टेलाइजेशन में आता है? तो आता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बताया था? जब वासा डिफरेंस को कट करके बाइंड किया जाता है, क्लियर, तो बोलते हैं क्या? वैसेक्टोमी। और इसके बाद स्टेलाइजेशन का दूसरा ही प्रोसेस क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी, जिसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद दिया है LNG-20, क्या ये पिल्स होती है? तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है? ये IUD में आता है, ना कि पिल्स। तो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 72 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट? ऐसा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है? तो कौन सा होता है? स्टेरिलाइजेशन, जिसमें आप कहा जाता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? अगर ट्यूबेक्टोमी की बात की जाए तो फीमेल के लिए होता है और वैसेक्टोमी की बात की जाए तो मेल के लिए। तो यहां पर तो आपका अभी तक तो फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद पिल्स की बात की जाए तो ये नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? ओव्यूलेशन को रोकना। इसके बाद बैरियर जो मेथड होता है जिसमें कंडोम्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये भी गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। तो थर्ड भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 की। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज। दिया इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूटेरस। नहीं बच्चों, ये नहीं होगा। प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, तो ये भी नहीं होगा। प्रेगनेंसीज विथ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटेरस, यानी कि यूटेरस में इम्प्लांटेशन ना होके दूसरी साइट पर इम्प्लांटेशन होना क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। दिया है रीजन्स ऑफ इनफर्टिलिटी आर। इनफर्टिलिटी के लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले दिया है फिजिकल और कंजेनाइटल डिजीज। फिजिकली या फिर कोई जन्मजात डिजीज हो सकती है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो ये तो आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद दिया हुआ है ड्रग्स और इम्यूनोलॉजिकल, तो आपका ड्रग्स भी हो सकता है, तो ये भी सही है। इसके बाद दिया है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है क्या? तो ये भी सही है। यानी कि इनफर्टिलिटी के ये तीनों के तीनों रीजन इनफर्टिलिटी के लिए हो सकते हैं। तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब अगर यहां पर बात की जाए तो दिया है क्या? ओवम, और ओवम क्या होता है? गैमीट। तो कह सकते हैं कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि अगर ओवम का किसी डोनर से ओवम को लेके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या बोलते हैं? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आपका यहां पर 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगर यहां पर फर्स्ट की बात किया है तो IUT दिया है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर? जब मोर देन 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो होता है तो यहां पर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा, और अप टू 8 सेल स्टेज तक होगा तो क्या होगा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि ये आपके दोनों के दोनों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पार्ट हैं। क्लियर? और यहां पर 4th में क्या दिया है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। 3rd नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। एम ऑफ RCH प्रोग्राम इज, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो एम था वो क्या है, या फिर एम है वो क्या है? तो सबसे पहले दिया है रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। बिल्कुल सही है। यानी कि कह रहे हैं कि जो मदर होती है उसकी मृत्यु दर को कम करना और जो इन्फेंट होता है उसकी मृत्यु दर को कम करना। बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये भी सही है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, और 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, सबसे पहले दिया यूजर फ्रेंडली एंड इजीली अवेलेबल। सही है, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। इसके बाद दिया इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, तो ये भी सही है, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल। इसके बाद विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट एंड रिवर्सिबल, कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट या तो होना और अगर हो तो बहुत ही कम हो, लीस्ट साइड इफेक्ट हो, तो ये भी सही है। यानी यहां पर भी आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं।
दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रिवेंट कंसेप्शन, कौन सा मेथड यहां पर कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगा। सबसे पहले दिया इंसेमिनेशन, क्या इंसेमिनेशन होगा, नहीं। फर्टिलाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद दिया कंडोम एंड बैरियर, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसकी वजह से कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपका यहां पर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। आईयूडीज स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, 2nd नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इंट्रा अल्ट्रा डिलीवरी नहीं होगा, इंट्रा यूटेरस डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा, और नन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2nd नंबर में करेक्ट दिया है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। सहेली द ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल इज इट इज टेकन, कह रहे हैं कि जो सहेली होता है ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, और इसको कब लिया जाता है या फिर कितने ड्यूरेशन में, तो वंस ए वीक, 1 सप्ताह में 1 बार। क्लियर, तो 1st नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तो आईयूटी में क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू यूटेरस एंड मोर देन 8 सेल्ड, बिल्कुल सही है। जो एम्ब्रियो होगा वो 8 सेल से ज़्यादा होगा, और उसको जब ट्रांसफर करेंगे किसमें, यूटेरस में, तो क्या बोलते हैं आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तो ए के साथ हो जाएगा आपका 2nd। फिर जिप्ट की बात करते हैं। क्लियर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब एट 1 to 8 सेल्ड, तो इसके साथ हो जाएगा आपका 1st। फिर जिप्ट, गिफ्ट कह सकते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ओवा ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 4th। फिर एमटीपी की बात करते हैं, तो दिया है इंड्यूस एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन में एमटीपी का यूज किया जाता है, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो हो जाएगा आपका यहां पर 3rd, यानी A to B फर्स्ट, A to B फर्स्ट, C4 और D 3rd, पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। दिया है स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके सिक्रीशन से स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा, तो सबसे पहले ही ऑप्शन में दिया है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लेसेंटा ओनली नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओनली ये भी नहीं होगा, फुली डेवलप्ड फीटस ओनली ये भी नहीं होगा, यानी 1st नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रीशन से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। दिया है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, तो ये तो होगा ही नहीं। गेट्स इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ये भी गलत। क्लियर, इसके बाद दिया है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड एज इम्ब्रियो, तो ये भी गलत है। इम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएटेड क्या ट्रोफोब्लास्ट होता है, तो इनर सेल मास होगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर में। इसके बाद दिया गेट इम्प्लांटेड इनटू एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये सही है। 4th नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट्स होता है किसके थ्रू, ट्रोफोब्लास्ट सेल से, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसका ना होना किस किस की वजह से हो सकता है, तो क्या पुअर हेल्थ से हो सकता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस से हो सकता है, बिल्कुल सही है। और अगर प्रेगनेंसी आ गई है तब भी, प्रेगनेंसी में तो होगा ही कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा ही, और इन दोनों की वजह से भी हो सकते हैं, पुअर हेल्थ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, यानी 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कौन कौन से फंक्शन होंगे,
सबसे पहले दिया है फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। जो एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, उसको रिमूव करना कौन करता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू। इसके बाद दिया है फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, तो ये भी सही है, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना। इसके बाद दिया सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, तो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है, यानी यहां पर आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। बिलो गिवन डायग्राम इज करेक्ट। इस डायग्राम के लिए यहां पर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से करेक्ट होंगे? सबसे अगर पहले बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्लियर। और इसमें बात की जाए तो ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड किया गया है, और ऐसा होता है किसमें? स्टेलाइजेशन में। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। तो पहले ऑप्शन में दिया है इट अकर इन मेल, गलत है, किसमें होगा? फीमेल में। इट इज वैसेक्टोमी, किसमें होती है? मेल में। बासा डिफरेंसा को कट करके बाइंड किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। फैलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट, यानी कहते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाइट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्यूबेक्टोमी। और ये स्टेलाइजेशन का पार्ट है, और उसी का ये फिगर दिया हुआ है, यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 4th नंबर के ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्या दिया है? वासा डिफरेंस टाइड एंड कट, तो ये किसमें होता है? वैसेक्टोमी में। और किसमें? वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी किसमें होती है? मेल में, क्लियर। यानी वैसेक्टोमी किसमें कराई जा सकती है? मेल में, ना कि फीमेल। तो आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिगर दिया है क्या हो जाएगा? 3rd नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम ईच सराउंडेड बाई, जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो किसके थ्रू सराउंडेड होते हैं, यानी उसकी सराउंडेड क्या होगा? तो स्कैनकाइमेटस बंडल शीथ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, कहते हैं कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए कौन इन्वॉल्व होगा? तो इसके लिए आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहां पर आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम भी नहीं होगा, और ना ही क्लोरोप्लास्ट। 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। दिया फीमेल कॉकरोच लैक, कह रहे हैं कि फीमेल कॉकरोच में इन ऑप्शन में जो दिए हैं क्या नहीं होगा? सबसे पहले दिया है एनल सरसाई, तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद दिया एनल स्टाइल, अगर एनल स्टाइल की बात की जाए तो ये मेल में पाया जाता है, मेल कॉकरोच में, ना कि फीमेल। और यही पूछा गया है कि फीमेल में कौन सा नहीं होगा, तो एनल स्टाइल फीमेल में नहीं पाया जाएगा। जेनाइटल पाउच दोनों में होंगे, विंग्स भी दोनों के पास होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। तो आंसर हो जाएगा आपका 2nd। जो एनल स्टाइल होता है ये मेल में होता है, फीमेल में एब्सेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के रिगार्डिंग कौन सा यहां पर करेक्ट होगा? सबसे पहले नंबर ऑप्शन में दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होगा बट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ना कि प्रेजेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली, तो ये गलत हो गया। फिर दिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। बच्चों यहाँ पर याद रखना है जो भी एनिमल्स मैराइन होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में होते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक्वाटिक होते हैं, तो जनरली कहा जाता है कि जो एक्वाटिक होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे कि स्पंजेज में देखोगे तो मैराइन होने के बाद भी, यानी कह सकते हैं एक्वाटिक होने के बाद भी उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और कॉन्डिक्थिसिस में देखेंगे तो वहाँ भी वो एक्वाटिक होते हैं, इसके बाद भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बट मैक्सिमम बात की जाए, जनरल बात की जाए, तो जो एक्वाटिक होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, क्लियर। तो अगर बात की जाए एकाइनोडर्मेटा, तो इसके जो मेंबर होते हैं कैसे होते हैं? एक्वाटिक, यानी कि जनरली कैसे होंगे? इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। रीड द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन देखना है। यहां पर आपसे ए पूछा गया है और बी, दोनों में यहां पर आपका PO2 है, यहां भी PO2 है और यहां भी PO2। क्लियर। अब अगर यहां पर बात की जाएगी तो यहां पर प्योर ब्लड होगा, और अगर प्योर ब्लड की बात की जाए तो यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर होगा 95 mmHg। क्लियर। और यहां पर जो इम्प्योर होगा उसमें होगा 40 mmHg। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में दिया है 40 mmHg और बी में 95, यानी पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर। अगर यहां पर O2 की बात की जाए तो कितना होता है 104। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 93। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी ए के साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी इन सभी को जोड़ दिया जाए तो बोलते हैं कि होता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होगा, इसके साथ जाएगा आपका सेकेंड। अब बच्चों अगर यहां पर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, अगर इन तीनों को लें तो बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी कि ठीक है, वो वॉल्यूम जब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हैं या फिर मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वाइटल कैपेसिटी। बट यहां पर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड है तो बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, यानी इसके साथ सेकेंड हो गया। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम तो बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसके साथ हो जाएगा आपका थर्ड, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। इन गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टी रिप्रेजेंट, आपके सामने फिगर दिया है PQRST, तो टी को पूछा गया है। अगर बच्चों यहां पर पी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया होता है। क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। और QRS की बात करते हैं तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब पूछा आपसे टी गया है तो होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या होता है टी, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। पहले ऑप्शन में दिया है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, तो ये पी के लिए होता है, यानी ये गलत है, टी के लिए नहीं है। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में दिया है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। और एंड ऑफ डायस्टोल भी नहीं होगा, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। दिया है गाल्जी ऑपरेटर्स वेयर ऑब्जर्व बाय कैमिलो गाल्जी इन 1998, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। रॉन्ग क्या होगा, सबसे पहले दिया डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इज 0.5 म्यूएम टू 1 म्यूएम, बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिया था गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आपका गलत हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूक्लियस होता है, नियर द न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग पूछा है, यानी कि आपका रॉन्ग मिल गया सेकंड नंबर का। चलिए थर्ड को भी देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो ये भी सही है। आपसे पूछा गया है रॉन्ग, और रॉन्ग है आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द प्लांट। प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। आपके पास लीफ की दो फिगर है। अगर इस फिगर की बात की जाए पहले की, तो ये आपका है टेरेस्ट्रियल और ये है एक्वाटिक, यानी कह सकते हैं कि जो ये लीफ दी हुई है ये किसमें है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, और ये है एक्वाटिक हैबिटेट में। अब पूछना है कि इस तरीके का जो प्लास्टिसिटी है कहाँ पाई जाती है, तो ये एग्जाम्पल बच्चों आपका है किसका, बटर कप का, क्योंकि ये
ड्यू टू एनवायरमेंट है। अगर यहाँ पर ड्यू टू लाइफ फेजेज होता तो आपका वहां पर लास्ट पर भी हो सकता था। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा आपका टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बटर कप रेस्पेक्टिवली, ये टेरेस्ट्रियल है और ये एक्वाटिक है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ में दिया एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, तो ये आपका बच्चों उल्टा दिया हुआ है, इसीलिए आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल का है और ये एक्वाटिक का है। और ये एग्जाम्पल किसका है? वाटर कप का, क्योंकि ड्यू टू एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें प्लास्टिसिटी पाई गई, जबकि ड्यू टू लाइफ फेजेज कहेंगे तो लास्ट पर हो सकता था। क्लियर? यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। बिलो इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एनालाइज इट एंड लेबल ए एंड बी। अब यहां पर बच्चों अगर बी की बात की जाए तो ये है क्या? एंडोस्पर्म। और अगर ए की बात की जाए तो ये आपका हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। अब देख लीजिए ऑप्शन में इपिकोटाइल है नहीं, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस चलिए ये हो सकता है, बट बी में माइक्रोपाइल है तो ये नहीं होगा। ए में हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, बी में एंडोस्पर्म है, तो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। दिया है अगार ए टाइप ऑफ केमिकल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर यूज्ड रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं अगार किससे ऑब्टेन किया जाता है और इसका यूज क्या होगा? तो क्या जेलिडियम से होता है? बिल्कुल सही है। क्या होता है? रेड एल्गी। माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज होता है तो सही है। ग्रेसिलेरिया से होता है तो ये भी सही है। क्या आइसक्रीम बनाने में यूज होता है? बिल्कुल होता है, सही है। जेलिडियम क्या जेलीज बनाने के में यूज होता है? तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीवा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। अगर व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इनको किस किंगडम में रखा गया था। तो बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो सभी के सभी कैसे हैं? यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोट्स भी हैं। यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस किंगडम में रखा गया था? आपसे इनडायरेक्टली यही पूछा गया है। तो वो किंगडम था कौन सा? प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। आज के सेशन का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट मैचिंग? कौन सी मैचिंग करेक्ट होगी? सबसे पहले दिया कंपाउंड आई। अगर कंपाउंड आई की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। स्टोमोकॉर्ड की बात की जाए तो सैकोग्लॉसस, हेमिकार्डेटा का जो मेंबर होता है उसमें पाए जाते हैं। क्लियर? अगर इसके बाद दूसरा भी मेंबर होता, उसका एग्जाम्पल दिया होता तो वो भी सही होता। गिल्स की बात की जाए तो पिसिस में पाया जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। और मेंटल कैविटी आपका मोलस्का के मेंबर्स में होती है, यानी यहाँ हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।